नमस्कार दोस्तों, आज की ये क्लास परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी से संबंधित है। और आज की इस क्लास में सिर्फ मैं इतना आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास देख लेने के बाद आपको परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज कमी, ए का वेतन बी के वेतन से कितना ज़्यादा है, या कोई गृहिणी कुछ कम हो जाने पर 20 रुपये में 3 किलो चावल ज़्यादा खरीदती है तो उसका नया मूल्य या पुराना मूल्य, या मूवी की टिकट कम हो जाने की वजह से दर्शक ज़्यादा पहुंचते हैं, उसमें उसकी इनकम में बेसी या कमी। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही डिटेल वीडियो है और इससे बेहतर वीडियो इस टॉपिक पे शायद ही आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। तो मैं दावे से कहता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को देखिए, पूरी क्लास को देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये क्लास देख लेने के बाद इस टॉपिक पे कोई और चीज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत स्मार्ट अप्रोच से, बहुत ट्रिक से और बहुत कंसेप्ट के साथ हम ये करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। कोई गृहिणी अपना खर्च पहले जैसा रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य बना के देखिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद इसका ट्रिक भी बता दूंगा। तो सबसे पहले प्राइस में वृद्धि हो गई है 20%, यानी प्राइस पहले यदि 100 रुपया था तो वृद्धि होके हो गया 20%, 120 रुपया। पूछा हुआ है कि कोई गृहिणी अपना खर्च पहले जैसा रखने के लिए खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो प्राइस जब बढ़ गई है तो आपको पता है प्राइस और खपत में, यानी कीमत जब बढ़ती है तो खपत कम होता है। अपोजिट डायरेक्शन में इसका रिलेशन है कि यदि आपके पास सीमित पैसा है और किसी भी चीज़ का दाम बढ़ता है तो उस चीज़ को आप कम खरीद पाओगे। तो क्योंकि आपके जो कंजम्पशन होगा, सी में लिखता हूँ, यानी खपत, वो कम होगा। तो प्राइस का और कंजम्पशन का, कीमत का और खपत का जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा रेशियो 20 और 100 का। तो कीमत जब 100 रुपया से 120 रुपया हुआ तो जो खपत है वो 120 यूनिट से घट के 100 यूनिट हो गई। तो यही पूछा हुआ है कि खपत में कितने % की कमी आई। तो आप कहोगे सर यहाँ 120 था, अब 100 हो रहा है, 120 केजी कर रहा हो, 120 यूनिट कर रहा हो, कुछ भी मान लो, हमें तो परसेंटेज से मतलब है। यानी 120 कोई चीज़ खपत हो रही थी, रेट बढ़ने की वजह से 100 खपत हो गई, यानी 20 कम हो गई। तो कह रहा है परसेंटेज कमी कितनी है। तो आप कहोगे सर 120 रुपया में 20 की कमी हो गई तो 100 में कितनी कमी होगी, यही परसेंटेज होता है। 0 से 0, 2 छके 12, 2 3 6, 2 से करोगे तो ये आ गया 50, यानी आ गया 50/3 बराबर 16/2/3% की कमी आ गई। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, समझ आई। कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे बेहतर बात सीखने वाली है कि प्राइस में, यानी कीमत में और खपत में अपोजिट डायरेक्शन में रिलेशन होता है। यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो खपत कम होगी, या खपत बढ़ेगा इसका मतलब कि प्राइस कम हुआ है। ये तो सिंपल बात है, वो आप जानते हैं। अब हम आते हैं इसके ट्रिक के ऊपर कि 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये जानना बहुत जरूरी था। ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कीमत में और खपत में अपोजिट डायरेक्शन में रिलेशन होता है। यानी खपत बढ़ेगी तो इसका मतलब प्राइस कम हुआ है, या प्राइस बढ़ेगा तो खपत कम होगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यानी प्राइस और खपत में, कंजम्पशन में बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन का रिलेशन होता है। यानी ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ रही है। अब इस क्वेश्चन के एकदम ट्रिक पर आ जाते हैं। ट्रिक क्या दिया हुआ है कि 20% की वृद्धि हो गई तो खपत में कितने % की कमी होगी। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक ट्रिक जो होता है उसको ध्यान रखिए। मैं यहाँ ट्रिक लिख देता हूँ, ये होता है परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज कमी या वृद्धि किस लिए है? परसेंटेज कमी या वृद्धि, परसेंटेज कमी या वृद्धि, ये दोनों के लिए ये चीज़ें ध्यान रखनी है। परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज मल्टीप्लाई 100। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप परसेंटेज कितना दिया हुआ है, तो सर आप कहोगे सर परसेंटेज दिया हुआ है 20, तो 20 बटे, अब परसेंटेज क्या हुआ, 20% वृद्धि हुई है ना चीनी के मूल्य में, तो आप कहोगे 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 100। तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 100
अब इसी को करोगे तो 20 6 के 20 से ये 100/6 आ गया, इसका मतलब 16 सही 2/3% आंसर हो जाएगा, यानी इतने कमी आ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट की ज़रूरत आगे पड़ेगी, हर जगह ये ट्रिक काम नहीं करेगा। और ट्रिक ये है कि जब कभी इस तरह के प्रश्न आए, हम और इस तरह के प्रश्न करने वाले हैं, आप समझ जाएंगे। तो ये ट्रिक ध्यान रखनी है, परसेंटेज कमी और परसेंटेज वृद्धि के लिए आता है। तो परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस, 100 प्लस तब यूज करना है जब किसी चीज़ का मूल्य में वृद्धि होती है, यानी जब वृद्धि की बात होगी तो प्लस यूज करेंगे, जब कमी की बात होगी तो माइनस यूज करेंगे। उसके बाद इसी पर ये जैसे मैंने बनाया, ये यहाँ से एक ही चीज़ का आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों सीख गए आप। अब आइए आगे चलते हैं। दोनों चीज़ें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रिक हर जगह काम नहीं करता है, इसलिए ये दोनों जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगला सवाल, प्रश्न ये है कि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि हुई है, इसकी खपत में कितने % की कमी की जाए कि खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। तो क्या हो गया, पेट्रोल की कीमत में कितनी % वृद्धि हुई, 7%, यानी कि जो प्राइस थी पहले यदि 100 थी तो बढ़ के कितनी हो गई, 7% बढ़ गई, यानी 107 रुपये हो गई। ये रुपये की बात हो रही है क्योंकि प्राइस की बात हो रही है। तो मैंने कहा कि रुपये में यानी कीमत में और खपत में अपोजिट डायरेक्शन में रिलेशन होता है, यानी जब रुपीज बढ़ा है यानी कीमत बढ़ी है तो कंजम्पशन यानी खपत जो होगा वो कम होगा। तो क्या होगा, 107 और ये हो जाएगा 100। अपोजिट सीधा कर देना है, कीमत 100 से 107 हुई तो खपत 107 से घटकर 100 हो गई। अब यही पूछा हुआ है कि आप बताओ कि कितने % की कमी आई है खपत में। तो 107 पहले खपत हो रहा था, अब 100 हो गया, यानी 7 की कमी आई है, यानी 107 में 7 की कमी आई है तो 100 में क्या होगा, यही होगा आंसर। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा जब करोगे तो 700 और बटे 107 बराबर आ जाएगा ये 6 × 58/107%। और ट्रिक कैसे होगा, इसका ट्रिक क्या होगा, ट्रिक ये होगा कि क्या होता है, परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ क्या हो जाएगा, परसेंटेज कितना दिया हुआ है 7, तो 7, अब वृद्धि हो रहा है तो लिखेंगे 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या होगा, 7/107 मल्टीप्लाई 100। और ये चीज़ को जब आप सॉल्व करोगे तो ये चीज़ें यही आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 6 × 58/107% आंसर। क्लियर हो गया। ये दोनों चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। ये होगा कॉन्सेप्ट और ये हो गया ट्रिक। ठीक है, ये ट्रिक है, लेकिन ट्रिक हर जगह काम नहीं करेगा, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बताया जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल करने वाले हैं, बस बने रहिए, अभी तो शुरुआत है, बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली हैं। दोस्तों सवाल है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की कमी हो गई तो उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब दोस्तों सवाल यह है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% कमी हो गई। आमतौर पे तो अधिकारी के वेतन में वृद्धि होता है, लेकिन सवाल में दिया हुआ कि कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि यदि पहले इतना ही अगर वेतन लाना हो, कमी तो हो गई है लेकिन अब पहले इतना वेतन लाना है, वहीं तो पहुंचाना है, तो आपको कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आइए इसको समझते हैं कि किस तरह से इस सवाल को कर सकते हैं। दोस्तों दिया हुआ है कि अधिकारी के वेतन यानी सैलरी जो है, सैलरी 20% की कमी आ गई है, यानी पहले यदि 100 रुपये उसे मिलता था तो अब कितना मिल रहा है, 80 रुपया। तो अब कह रहा है कि यदि पहले इतना ही वेतन उसे लाना हो तो अब तो 80 रुपये हो गया, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि पहले इतना ही उसका वेतन करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो 80 में 20 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 80 में आपको 20 जोड़ने पर ही पहले इतना वेतन आएगा। तो कह रहा है कितने % बढ़ाया आपने, तो उस परसेंटेज के लिए होता है 100 से मल्टीप्लाई, 20 चौके 80, 4 से करोगे तो 25, ये भी हो गया 25%। 25% बढ़ाना पड़ेगा तब पहले इतना वेतन आएगा। अब अगर ट्रिक से करें तो ट्रिक वाली वही बात है कि परसेंटेज अपॉन 100, यहाँ माइनस होगा 20, क्यों होगा, क्योंकि कमी हो रही है वेतन में, तो कमी होगा तो 100 माइनस, बाकी ऊपर कोई चाहिए नहीं है, मल्टीप्लाई 100। अब ये करोगे तो क्या आ जाएगा, 20/80 मल्टीप्लाई 100, 20 चौके 80, 4 से करोगे तो आ जाएगा 25, यानी 25% वृद्धि करनी पड़ेगी उसके पहले इतना वेतन लाने के लिए। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना %
कम है। सेम प्रश्न है, थोड़ा सा भाषा चेंज कर दिया है, बाकी कंसेप्ट और ट्रिक सब एक ही काम करेंगे। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन यानी यहाँ सैलरी दिया हुआ है, किसका? ए और बी का। तो ए का वेतन बी के वेतन से, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको 100 मानना है। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? बी से, यानी जिसके साथ से लगाओ कि ए का वेतन बी के वेतन से, यानी ए का कंपैरिजन बी से हो रहा है, इसलिए हम जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको हम 100 मानेंगे। तो कह रहा है कि बी के वेतन से ए का वेतन 30% अधिक है, यानी ए हो जाएगा 130। क्वेश्चन ये कहता है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अब ये कह रहा है कि जो ये बी का वेतन है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये ए 130 है और ये 100 है, तो यहाँ कितने रुपये कम हुआ? तो कहोगे सर यहाँ तो -30 हो रहा है, यानी 30 कम हो रहा है, यानी 130 रुपया ए है, तो बी का वेतन कम कितना है? 30 रुपया। तो पूछा हुआ है कि कितना परसेंट कम है, तो परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, ये आ गया, ये आ गया 300/13, तो ये आ गया 13 दूना 26, 4 बचा, 13 × 3 = 39, 1/13%। ठीक है ना? क्या है ये? माइनस है। माइनस में क्यों? क्योंकि इतनी कमी करनी पड़ेगी। माइनस में नहीं होता आंसर, लेकिन इतना परसेंट कमी हो रही है, कमी को दर्शा रहा है। यहाँ माइनस नहीं भी लिखोगे तो कोई जरूरत नहीं है। तो 23 सही 1/13% कमी करनी पड़ेगी। किसको? बी का वेतन ए के वेतन से ये 15% कम है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ट्रिक से करना हो तो कैसे करेंगे? बी का वेतन कितना कम है? इतना परसेंट कम है। तो अब ट्रिक से करना हो तो ट्रिक से सीधा बात है कि कितना परसेंट ज़्यादा है? एक ही परसेंट दिया हुआ, 30% अधिक है, तो 30 बटे अब सीधा 130 लिखो, क्योंकि अब प्लस वाला माइनस वाला काम खत्म। 100 प्लस वृद्धि हो रहा है 30 बटे 130 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 23 सही 1/3% आंसर। क्लियर हो गया? ये क्या है? ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। हर तरह के प्रश्न है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल धैर्य बना के देखिए, आपको हर एक से बढ़ के एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न कि बी का वेतन ए के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तो ए का वेतन बी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ए का वेतन बी के वेतन से 33% कम है, बी का वेतन, यानी यहाँ भी सैलरी की बात हो रही है। ठीक है, सैलरी है ए की और बी की। अब यहाँ देखना है, मैंने बताया है आपसे कि जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसी को 100 मानना है। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? बी का वेतन ए के वेतन से, यानी ए के वेतन से कंपैरिजन हो रहा है, तो ए का वेतन आपको मान लेना है 100। ए का वेतन 100 हो गया, तो बी का वेतन ए के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। अब 33 सही 1/3% कम है, एक चीज़ अब यहाँ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। अब 33 सही 1/3%, इसमें अगर मैं कम करूँ, ठीक है, तो यहाँ तो मामला पॉइंट में आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड क्या है कि सबसे पहले 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है ये हम लिखेंगे। तो कहोगे सर इसकी वैल्यू तो होती है 1/3। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। कहने का मतलब है कि यदि परसेंटेज हटाओगे तो इसका मान आ जाएगा 1/3। तो यदि ये नीचे वाला होता है ओरिजिनल वैल्यू, तो हम जिससे कंपेरिजन हो रहा है उसी को मान लेंगे हम 3, कि भाई ए की सैलरी 3 यूनिट है तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी? ये होता है रिजल्ट वैल्यू, यानी 3 का 33 सही 1/3% होगा 1, यानी 1 कम हो जाएगा। 3 यदि ए का है तो 33% कम बी का है, तो 3 में यदि 1 में कम करूँगा तो बी का कितना आ जाएगा? 2। अब ये पूछा हुआ है कि बी का सैलरी ए का सैलरी बी से कितना परसेंट अधिक है, तो ए का सैलरी यहाँ कितना ज़्यादा है? तो कहोगे सर 1 ज़्यादा है, यानी ये 2 से 1 ज़्यादा है, यानी 2 में 1 ज़्यादा है, तो 100 में कितना ज़्यादा होगा? यही परसेंटेज है, यह गया 50% आंसर। यदि ये करना हो कौन सा? अब ये ट्रिक वाला करना हो, तो ट्रिक वाला अगर फॉर्मूला अपनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो 33 सही 1/3 यानी परसेंटेज बटे 100 माइनस होगा, तो 100 में से आपको 33 सही 1/3 कम करना पड़ेगा और तब मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, और इससे जो आएगी वैल्यू वो आ जाएगी 50%।
अब ये कहोगे सर ये तो सॉल्व करके दिखाओ, तो देखो इसीलिए तो मैंने दोनों चीज़ बताई आपको, कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है और ट्रिक भी जानना जरूरी है। यदि केवल ये ट्रिक से काम चलाओगे तो जब कभी मिक्स फ्रैक्शन आएगा वहाँ आपको थोड़ी सी कठिनाई झेलनी पड़ सकती है। और इस तरह की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। मैं बहुत सारे परसेंटेज में इस तरह की चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। क्या किया मैंने, ये जिससे कंपेरिजन हो रहा है उसको मैंने 3 मान लिया। अब 3 का 33% क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है यानी 1 कम हुआ है। बी का वेतन ए से 33 सही 1/3% कम है, यानी यदि ए 3 है तो बी हो गया 2। अब क्वेश्चन कहता है कि ए का वेतन बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ये 2 है तो 1 ज़्यादा है तो 100 होगा तो क्या होगा 50%। क्लियर हो गया अपने तौर पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। पूरी तसल्ली से मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी तो शुरू भी नहीं हुए, जिस प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाएंगे बहुत ज़बरदस्त हैं, वो आगे देखिए कितना टफ हो जाएगा सवाल, आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन को आप चेंज करते हैं। प्रश्न ये है कि मैन पावर में कमी के कारण एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन 25% कम हो जाता है। मैन पावर यानी वर्कर कम हो जाते हैं, जिसके कारण फैक्ट्री का प्रोडक्शन 25% कम हो जाता है। प्रोडक्शन को पहले जैसा रखने के लिए वर्किंग आवर में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब देखो कह रहा है कि भाई मैन पावर कम हो रहा है, मैन पावर कम हो जा रहा है, कितना 25%, यानी मान लो पहले 100 वर्कर थे तो अब रह जा रहे हैं कितने 75। लेकिन अब होता है कि पहले जैसा वर्किंग आवर करने के लिए, पहले जैसा रखने के लिए, प्रोडक्शन को पहले जैसा रखना है तो वर्किंग आवर कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखो आप कि यदि वर्कर ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्शन करने में क्या होगा, कम समय लगेगा। और यदि प्रोडक्शन करने में समय ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि वर्कर कम है। यानी वर्कर में मैन पावर में और टाइम में क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल का आपका रिलेशन है। यानी प्रोडक्ट यदि मैन पावर बढ़ेगा तो समय कम होगा और मैन पावर घटेगा तो समय ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि बिल्कुल ही अपोजिट रिलेशन है। तो मैं यही कह दूंगा कि यहाँ जो वर्किंग आवर है वो कितना हो जाएगा, वर्किंग आवर जो है वो हो जाएगा 75, पहले लगता था तो अब लगेगा 100 आवर। ठीक है, समझ आया बात। क्या मैंने कहा कि मैन पावर पहले यदि 100 वर्कर थे तो अब घट के हो गए 75। तो वर्किंग आवर इसके अपोजिट होता है, क्योंकि यदि वर्कर बढ़ रहे हैं तो वर्किंग आवर कम होगा और यदि वर्कर घट रहे हैं तो वर्किंग आवर बढ़ेगा। तो मैंने कहा कि यदि मैन पावर 100 से 75 हुए तो वर्किंग आवर 75 से 100 हो जाएंगे, सीधा अपोजिट कर दो। यही पूछा हुआ है अब कि भाई ये बताओ कि वर्किंग आवर में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी जब आपको प्रोडक्शन उतना ही रखना है। तो अब कहोगे कि भाई प्रोडक्शन तो उतना ही रखना है, तो आपको कितना यहाँ वृद्धि किया आपने यहाँ, तो कहोगे सर 75 से 100 किया मैंने, यानी 75 में तो हमें 25 बढ़ाना पड़ गया। तो कहोगे सर 75 में यदि 25 बढ़ाना पड़ गया तो 100 में कितना बढ़ाना पड़ेगा, यही आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा 75 में आपको 25 बढ़ाना पड़ेगा तो 100 में कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 25 3 75, यह आ गया 100/3, यह आ जाएगा 33 सही 1/3%। यानी वर्किंग आवर में आपको 33 सही 1/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी। समझ आ गई बात, समझ आ गई कि नहीं आ गई। मैन पावर बढ़ेंगे समय कम लगेगा, मैन पावर घटेगा समय ज़्यादा लगेगा, यानी बिल्कुल उल्टा रिलेशन है। तो मैन पावर दिया हुआ है 100-75, तो वर्किंग आवर का रेशियो हो जाएगा 75-100। तो देखो यही पूछा हुआ है कि वर्किंग आवर में कितने वृद्धि हुई, तो 75 से 100 हुआ, यानी 75 में 25 बढ़ गया तो 100 में कितना बढ़ जाएगा, यही आंसर हो। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। भाषा चेंज हुआ था, बाकी क्वेश्चन वही था। प्रश्न यह है कि मूवी की टिकट में यदि 12.5% की वृद्धि होती है और उसकी टिकट बिक्री में भी 8.5% की वृद्धि होती है तो उसके इनकम में कितने % की चेंज आएगा। तो चेंज क्या आएगा, उसको बेनिफिट तो होगा लेकिन कितने % बेनिफिट होगा यही आपको निकालना है। प्रश्न ये है कि मूवी की टिकट में 12.5% की वृद्धि हो गई है, यानी जो टिकट है 12.5% की वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। यहाँ से 100 से काम नहीं चलेगा,
जितने भी फ्रैक्शन में वैल्यू आएंगे उसको परसेंटेज हटाने हैं। तो 12.5% में जब परसेंटेज हटाओगे तो आएगा 1/8। यानी कि अगर पहले टिकट का मूल्य 8 था तो अब 1 बढ़ गया है, तो कितना हो गया है 9। अब आगे कह रहा है कि सेल ऑफ टिकट, यानी बिक्री जो है टिकट की, यानी दर्शक जो पहले आ रहे थे, जो पहले दर्शक आ रहे थे उनमें भी 8.5% की वृद्धि हुई, क्योंकि टिकट की बिक्री में कितनी हो गई, वृद्धि हो गई है। ये प्राइस है, ध्यान रखना, ये टिकट की प्राइस में वृद्धि हुई है और यहाँ टिकट में वृद्धि हो गई, यानी ज़्यादा लोग देखने भी आ रहे हैं। रेट बढ़ गया है लेकिन लोग बढ़ गए हैं देखने वाले, क्योंकि मूवी ऐसी कुछ होगी। अब ये क्या है, ये है 8 सही 1/2%। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 17/200। तो इसको कटेगा नहीं, तो ये छोटा नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहले यदि 200 लोग देखते थे तो अब 17 बढ़ गए हैं, 217 लोग देख रहे हैं। कितने लोग देख रहे हैं, 217 लोग देख रहे हैं। क्या था क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ। प्राइस, जो टिकट की प्राइस थी 12.5% बढ़ती है। 12.5% का मतलब है कि 1/8, यानी पहले यदि 8 रुपये टिकट थी तो 12.5% बढ़ी तो 9 रुपये हो गई। और टिकट जो नंबर ऑफ सेलिंग था, जो सेलिंग था टिकट का, बिक्री थी जो टिकट की, वो पहले 200 थी तो अब 217 हो गई, क्योंकि 8.5% बढ़ गई है टिकट। तो अब पूछा यह है कि उसकी इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इनकम में चेंज परसेंट इन इनकम। तो इनकम क्या होता है, अब मान लीजिए आप अपना बारे में सोच लीजिए कि आपने एक सिनेमा हॉल चला रहे हैं आप, और आपके पास एक मूवी का टिकट का किराया है और दर्शक कितना है वो भी पता है, तो वहाँ से इनकम निकल जाएगी। तो एक टिकट का मूल्य पहले 8 रुपया था तो 200 लोग आ रहे थे, तो यहाँ हो गया आपकी कमाई 1600 रुपया। इनकम कितना हुआ, पहले 8 रुपया टिकट था तो 200 लोग आ रहे थे, 200 टिकट बिक रहा था तो आपके 1600 हो गए। और जब 9 रुपया हुआ तो 217 लोग आ रहे हैं, तो यहाँ से कमाई कितनी होगी, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 7 63, 9 6 15, 9 2 18 और 1 19, यानी 1953। तो कितनी वृद्धि होगी इनकम में, 1600 से 1953 हो रहा है। यानी पहले 1600 कमाई हो रही थी, अब 1953 हो रही है, यानी 353 रुपया बढ़ गया है कमाई। तो 353 रुपया बढ़ गया, यानी 1600 रुपया पर आपका 353 रुपया की कमाई बढ़ गई है। तो परसेंट बतानी है कि कितना परसेंट बढ़ा है, तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 खत्म, ये आ गया 353/16, 16 दूना 32, 3 16 दूना 32, 1/16%। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया, कितना बढ़ गई है इनकम, 22 × 1/16%। क्लियर हो गया। क्या करना है, इस प्राइस में और टिकट में मल्टीप्लाई करोगे तो इनकम आ जाएगा, इतना कुछ समझना है। और 2 चीज़ और समझनी है कि जब कभी मिक्स फ्रैक्शन दिया हो तो उसमें परसेंटेज हटा देनी है। जैसे यहाँ 12.5% दिया था और 8.5% दिया था, तो दोनों को परसेंटेज हटाने के बाद आपको इस तरह से करना है, और प्राइस मल्टीप्लाई टिकट इक्वल टू इनकम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एंट्री फीस में 25% की कमी आती है एक म्यूजियम में। एक म्यूजियम है जिसके एंट्री फीस में यदि 25% कम कर दिया जाता है तो जो लोग हैं आने वाले उनमें 50% की वृद्धि हो जाती है। एक म्यूजियम में यदि एंट्री फीस 25% कम किया जाता है तो जो विजिट करने वाले लोग हैं म्यूजियम को वो 50% बढ़ जाते हैं। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द कलेक्शन ऑफ एंट्री, यानी कि अब डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा इनकम, ये आपको बतानी है। कलेक्शन जो होगा एंट्री फी का वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जिस तरह से हमने किया मूवी टिकट वाला उसी तरह का प्रश्न है। यानी जो एंट्री फीस है, एंट्री फी है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, अब फ्रैक्शन में ही कर लेते हैं काम, 1/4 होता है। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/4, और क्वेश्चन कह रहा है कि एंट्री फी में 25% कमी आ गई है म्यूजियम की। तो 25% कमी आने का मतलब यदि पहले 4 रुपया फी था तो 25% कम, यानी 1 रुपया कम हो गया है, यानी अब आ गया है फीस 3 रुपया। पहले 4 रुपया फीस थी, अब 3 रुपया हो गया है। लेकिन नंबर ऑफ पीपल, यानी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो 50% बढ़ जाते हैं। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, कहोगे सर 1/2, ये क्या पूछने वाली बात है। यानी पहले 2 लोग आते थे तो अब कितने आएंगे, 3 लोग। पहले 2 लोग विजिट करते थे, अब कर रहे हैं 3 लोग विजिट। तो यही पूछा हुआ है कि भाई एंट्री फी जो कलेक्शन हुआ पूरा, उसमें कितने % की वृद्धि हुई है या कमी आई है।
तो आप कहोगे सर यहाँ फ़ी भी बढ़ा है, फ़ी कम हुआ है और लोग बढ़ गए हैं, तो क्या करेंगे, हमें कलेक्शन करना है। तो यदि एक फ़ी में, एंट्री फ़ी में और लोग से गुणा कर दें तो हमें कलेक्शन पता चल जाएगा। तो पहले 4 रुपये एंट्री फ़ी थी, 2 लोग आ रहे थे, इसका मतलब 8 रुपये की कमाई हो रही थी। और उसके बाद जब रेट कम हुआ तो 3 रुपये फीस हुआ और 3 लोग भी आ रहे हैं, तो यहाँ 3 गुना 3 यानी 9 रुपये की कमाई हुई। तो 8 रुपये की पहले हो रही थी, 9 रुपये की अब हो रही है। इसका मतलब कि क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, यानी एंट्री फी में वृद्धि हुई है। तो क्या हो गया, कितना वृद्धि हुई है, परसेंट पूछा हुआ है, तो 8 रुपये में 1 रुपये की वृद्धि हुई है। तो 8 रुपये की 1 रुपये में वृद्धि हुई तो 100 में कितनी हो जाएगी, तो हो गया सर 4 दूना 8, ये आ गया 25, यानी कि 25/2 इक्वल टू 12/1/2% की वृद्धि हुई। यानी जो एंट्री फीस थी, जो कलेक्शन था पूरा फीस का, वो रेट बढ़ने के बाद, रेट घटने के बाद म्यूजियम का 12.5% बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि लोग 50% बढ़ गए हैं। फीस तो डिक्रीज हुआ है लेकिन लोग इंक्रीज हो गए हैं 50%, जिसके कारण जो एंट्री फीस थी उसके पूरा कलेक्शन में वो 12.5% की वृद्धि हुई है। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। क्या करना था, एंट्री फीस 25% कम हुई, यानी 4 रुपये से 3 रुपये हो गई, और लोग 50% बढ़ गए, यानी पहले 2 लोग आ रहे थे तो अब कितने आएंगे, 3 लोग। तो पहले कमाई कितनी थी, 4 दूना 8, यानी 4 रुपये एंट्री फीस था तो 2 लोग आ रहे थे, तो 4 दूना 8 रुपये की कमाई होती थी। और उसके बाद जब कम हुआ फीस तो 3 रुपया रेट हो गया, लेकिन 3 रुपये कम हुआ तो लोग 2 की बजाय 3 आने लगे, यानी यहाँ से कमाई कितनी हुई, 3 रुपये एंट्री फीस, 3 लोग आ रहे हैं तो 3 तिया 9, यानी पहले 8 की कमाई अब 9 की कमाई, तो 8 रुपया में 1 रुपया बढ़ गया, 8 में 1 बढ़ गया, 100 में कितना बढ़ेगा, यही हो गया परसेंटेज। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है, मजदूर वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक मजदूर की प्रति घंटे मजदूरी में 12.5% की वृद्धि हुई, लेकिन प्रति सप्ताह काम करने के घंटे में 10% की कमी हो गई। यदि उसकी मूल साप्ताहिक मजदूरी 40 घंटे के लिए 38,400 रुपये थी, तो नई साप्ताहिक मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन भाषा ऐसा कर दिया है कि आप समझ नहीं पाएंगे। क्लियर हो गया। तो दोस्तों दिया हुआ है कि प्रति घंटे मजदूरी में 12.5% की वृद्धि हुई है, और एक चीज़ यहाँ समझने वाली है कि आपसे परसेंटेज पूछा हुआ है, तो आपको ये मतलब नहीं है कि उसकी मजदूरी हफ्ते में कितनी मिल रही है, उस पैसे के चक्कर में नहीं फंसना। क्यों नहीं फंसना है, आइए समझते हैं। क्या दिया हुआ कि प्रति घंटे मजदूरी में 12.5% की वृद्धि हो रही है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। 1/8 का क्या मतलब है कि यदि मजदूरी साप्ताहिक मजदूरी 8 रुपये थी तो कितनी हो गई है, 8 रुपये से 9 रुपये हो गई है। साप्ताहिक मजदूरी 8 रुपये से बढ़कर 9 रुपये हो गई है, सॉरी साप्ताहिक नहीं, प्रति घंटे की मजदूरी 8 रुपये से बढ़कर 9 रुपये हो गई है, लेकिन प्रति सप्ताह काम करने के घंटे में 10% की कमी आ गई है। अब घंटे में प्रति सप्ताह कितनी कमी आ गई, प्रति सप्ताह यदि कमी आ गई है 10%, इसका मतलब कि घंटे में भी कमी आ गई है। प्रति सप्ताह कमी यानी कि क्या मतलब है, परसेंट कम हुआ है, इसका मतलब कि हर जगह कमी आ गई है। तो 10% की कमी आ गई है क्या, वर्किंग आवर में, काम के घंटों में, कार्य घंटों में कितनी कमी आ गई है, 10% की कमी आ गई है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि यदि पहले 10 घंटे काम हो रहा था तो अब कितने हो रहा है, 9 घंटे हो रहे हैं। अब ये कह रहा है, आगे क्वेश्चन समझिए, कि मूल साप्ताहिक मजदूरी 40 घंटे के लिए 38,400 थी, तो नई साप्ताहिक मजदूरी में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। अब देखिए ये सबसे पहले दिया हुआ है जो 40 घंटे के लिए मजदूरी कुछ भी हो, हमें नहीं पता क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है 38,400, लेकिन हमसे बढ़ने के बाद मजदूरी नहीं पूछी हुई है, हमसे पूछा हुआ परसेंटेज चेंज। तो हमें ये नहीं पता कि वो 40 घंटे की या 50 घंटे की मजदूरी क्या लेता है, साप्ताहिक मजदूरी क्या लेता है। हमें तो परसेंटेज से मतलब है, हमें 1 घंटे की भी मजदूरी का परसेंटेज मिल जाए तो बात एक ही होगी। तो अब यहाँ समझिए, मजदूरी 8 रुपया, कार्य घंटे 10 रुपया, मजदूरी ये 1 घंटे की है, ये पर आवर की है, ध्यान रखना, पर आवर की मजदूरी दी हुई है, पर आवर की मजदूरी दी हुई है। यहाँ कार्य घंटे दिए हुए हैं 10 घंटे से बढ़ के 9 घंटे, तो यहाँ मजदूरी कितनी होगी, तो कहोगे सर 8 रुपया मिल रहा है 1 घंटे में, तो 10 घंटे के मिल जाएंगे उसको 80 रुपया मजदूर को। और क्योंकि 12.5% बढ़ गई है, यानी 9 रुपये हो गया है घंटा बढ़ के, उसका क्या हो गया, कार्य के घंटे घट गए, कितना 10% घटे हैं। तो पहले 9-10 हो रहा था, अब 9 हो रहा है, तो यहाँ से 9 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 9 घंटे का उसका हो गया 81 रुपया।
तो पहले उसे 80 रुपया मिल रहा था, अब उसे 81 रुपया मिल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको वो 38,400 पे नहीं जाना है 40 घंटे में, क्योंकि यहाँ आपसे मजदूरी नहीं पूछी है, आपसे परसेंटेज पूछा हुआ है। तो आपको सिर्फ किसी भी तरह से मजदूरी निकाल लेनी है। 1 घंटे का निकाल लो, 1 दिन का निकाल लो, 1 सप्ताह का निकाल लो, दोनों कंडीशन में निकाल लो, वहाँ से परसेंटेज देख लेनी है। आपको नहीं जाना कि 1 सप्ताह के लिया या 1 दिन का लिया। हमने कार्य घंटा निकाल लिया कि भाई ये जब 8 रुपये प्रति घंटा काम कर रहा था तो 10 घंटे काम मिल रहा था, उसे 80 रुपया मिल गया। और जब यदि 9 रुपये प्रति घंटा जब काम करना शुरू किया तो उसे 9 घंटे ही काम मिला, क्योंकि 10% डिक्रीज हुआ है वर्किंग आवर में, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से मिल रहा है आपसे 81 रुपया। तो कितने रुपये उसकी वृद्धि हुई? तो कहोगे सर 80 में सिर्फ 1 रुपया बढ़ रहा है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 80 में कितना बढ़ रहा है? जितना बढ़ेगा उसमें 1 रुपया। तो 100 में कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 2 बचे 10, 2 चौके 8, 5/4, ये करोगे तो 1.25% आंसर। तो 1.25% की उसको वृद्धि मिला है एक्चुअल कमाई में, उसकी वृद्धि में। ठीक है, समझ आई बात? अब ये साप्ताहिक हुआ है, 1 साल का हुआ है। ये तो पूछा हुआ है कि साप्ताहिक मजदूरी में कितने % की वृद्धि होगी। अरे साप्ताहिक होगी, 1 घंटे की कुछ भी होगी। जो परसेंटेज की बात आ गई है तो 1 घंटा निकाल के ही परसेंटेज साप्ताहिक कह दो, या 1 घंटे निकाल के ही पूरे महीने का कह दो। जब परसेंटेज की बात हो गई तो साप्ताहिक से मतलब नहीं है। साप्ताहिक का मतलब तब होता जब एक्चुअल वैल्यू पूछा होता कि 1 सप्ताह का उसका वेतन कितना होता, तब फर्क आता है 1 सप्ताह के वेतन में और 30 दिन के वेतन में फर्क आता है। लेकिन परसेंटेज में फर्क नहीं आता। 1 सप्ताह के परसेंटेज वृद्धि और पूरे 1 महीने के परसेंटेज वृद्धि में कोई फर्क नहीं आएगा। इसीलिए आपको इस 40 घंटे और ये 38,400 में उलझना नहीं है। समझ आ गई बात? आशा करता हूँ कि ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, जिसके कारण उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व में 25% की वृद्धि हुई है तो X का मान क्या होगा? देखिए कितना जबरदस्त सवाल है। कितना क्या कहे सवाल? किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई, प्राइस में 20% की कमी हुई है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी कि पहले यदि 5 रुपया था उसकी कीमत, तो घट के कितना हो गया है? 4 रुपये, क्योंकि 1 रुपये के यहाँ से कमी आ गई है। अब आगे क्वेश्चन कहता है जिसके कारण किसी उसके बिक्री में X% की वृद्धि हुई है। अब जैसे ही कमी आ गई है प्राइस में किसी वस्तु की, वस्तु के बिक्री में X% की वृद्धि हो जाती है। बिक्री में कितनी? X% की वृद्धि हो जाती है। X% की वृद्धि हो जाती है वस्तु की बिक्री में। यदि राजस्व में 25% की वृद्धि हुई है, यानी टोटल राजस्व में उसे वृद्धि हुई है कितना? 20%। इसका मतलब कि यदि पहले उसे 100 रुपया वो कमाता था तो अब वो कितना? 125 रुपये कमा रहा है। ऐसे भी लिख सकते थे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी यदि पहले 4 रुपये कमाता था तो अब ये 1 रुपया बढ़ गया तो अब 5 रुपये कमा रहा है। ये दोनों में से यही लिख देता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि हम छोटा छोटा चीज़ें ले रहे हैं। तो रिवेन्यू कितना हो गया? 4 रुपया से 5 रुपया। अब कहता है कि भाई X की वैल्यू निकालो। X% बिक्री बढ़ी है, जिसके कारण रिवेन्यू 4 रुपया से 5 रुपया हो गया है। तो आपको क्या निकालना है? X का मान निकालना है कि कितने % बढ़ी है बिक्री। अब दोस्तों, अब उसका रिवेन्यू 4 रुपया था, यानी उसका राजस्व टोटल 4 रुपया बना। किस कीमत पे बेचा? तो 5 रुपये हिसाब से बेचा। तो यानी वस्तु का मूल्य जब 5 रुपये था तो टोटल 4 रुपये कमा रहा है। तो आप कहोगे सर 5 रुपया मूल्य था, 4 रुपये कैसे कमा रहा है? तो भाई ये रेशियो की बात हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों जगह 1-1 जीरो बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको कहने में थोड़ा अच्छा लगे। ये सारा क्या है? ये रेशियो में है चीज़ें, इसलिए ये कितना भी जीरो बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको भी 50 और 40 लिख सकता हूँ। तो क्या है कि यदि टोटल 40 रुपये जब रिवेन्यू थी तो उसे एक वस्तु 5 रुपये की थी, यानी कितनी वस्तु बेची होगी? वस्तु कितनी बेची होगी? वस्तु कितनी बिकी होगी? 40 रुपया टोटल आया हुआ है रिवेन्यू, और 5 रुपये के एक हिसाब एक वस्तु बेचा है। 5 रुपये क्या? एक वस्तु बेचा है, और 40 रुपये तक बेचा है। इसका मतलब कि 8 वस्तु बेचा होगा। और यहाँ वो बेचता है 50 रुपया रिवेन्यू कमाता है और 4 रुपये का एक वस्तु बेचता है। तो आपको हो गया सर 50/4 2, और ये हो गया 25, यानी 12.5। यानी कितना वस्तु बेचा होगा? 12.5, यानी 12.5 वस्तु बेचा होगा। तो यही पूछा हुआ है कि वस्तु में कितने % की वृद्धि हुई है।
अब जितने परसेंट की वृद्धि हुई है उसी का मान यहाँ दिया हुआ है x%। कह रहा है कि x% की वृद्धि हुई है वस्तु को बेचने में। मैंने कैसे निकाला? मैंने ऐसे निकाला कि मान लो एक वस्तु 5 रुपये की है तो बेच कितना रहा है? रिवेन्यू पहले 40 रुपये थी, तो भाई 5 रुपये के एक वस्तु बेच रहा है और टोटल 40 रुपये उसके पास आ रहा है। इसका मतलब कि 8 वस्तु बेचा है। लेकिन क्योंकि रिवेन्यू कितना बढ़ गया है? 25% बढ़ गया है, तो ये 40 के बजाय अब 50 रुपया मिल रहा है उसे। अब 50 रुपये का टोटल उसे मिला हुआ है शाम को, और एक वस्तु 4 रुपये को बेचा है। इसका मतलब कितने? 12.5 वस्तु बेचा है। तो पूछा हुआ है कि वस्तु में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? x% की। तो यहाँ देखो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो आप कहोगे सर 8 से 12.5 हो गया, यानी प्लस 4.5 की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि हुई है 4.5 की। इसका मतलब कि 8 में 4.5 की वृद्धि हुई है, तो 100 में कितने की होगी? यहाँ से परसेंटेज हटा तो पॉइंट हटाओगे तो आ गया 0, 5 से कटाओगे तो 5 से आ गया 16, 5 से कटाओगे तो 5 नंबर 45, 4 से कटाओगे 4 से हो गए 16, 4 से कटाओगे ये 25, तो 25 नमा होता है 225/4, 4 से कटोगे तो ये आ गया 4×5 = 20, 4×6 = 24, 1/4, यानी 56 सही 1/4% की वृद्धि होगी। यही हो गया आपका आंसर। या और लिखो तो 56.25%, ये हो गया आंसर। यानी ये एक्स का मान कितना है? 56.25%। इस सवाल में सिर्फ इतना आपको समझना था कि दिया हुआ है कीमत, एक वस्तु की कीमत दी हुई है। शुरुआत में 5 रुपये थी, घट रहा है 20%, तो 5 रुपये थी तो 4 रुपये हो गई। लेकिन पूछा हुआ है कि वृद्धि x% हो जाती है। वस्तु की वृद्धि कितनी हो जाती है? वस्तु की बिक्री में वृद्धि हो जाती है x%। अब x% वृद्धि हो जाती है, अब x% कितना है यही निकालना है। लेकिन ये 1% निकालने के लिए एक डाटा और दिया हुआ है कि राजस्व रिवेन्यू कितना बढ़ जाता है? 25% वृद्धि हो जाती है। यानी 25% का मतलब है कि ये 100 था तो यहाँ 125 हो गई, या 40 था तो 50 हो गया। रेशियो में कुछ भी ले लो, बस 25% बढ़ा होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हो गया 40 से 50 हो गया। यहाँ 100 से 125 भी करके आप आराम से निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। 100 में 5 से भाग देते तो आ जाता 20, यानी पहले 20 की बिक्री थी, और यहाँ 125 में 4 के भाग देते तो भी कुछ आता, और यहाँ से जो परसेंटेज चेंज आता, कितना वृद्धि हुई, वो यही आता, अलग नहीं आता। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज कभी अलग अलग नहीं आते हैं, चाहे समय कितना भी हो, चाहे अमाउंट कुछ भी हो, यदि कंडीशन एक है तो इस तरह से कुछ सवाल को आपको करना है। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं।